अब दिल्ली के भ्रष्टाचार के किस्से तो लोगों के दिल में बहुत बड़ा चोट पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलने से अब इनके भाग्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया लोकसभा में, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही थी। उसके बावजूद 7 सीट बीजेपी को मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के नागरिक भली भांति जानते हैं, समझते हैं उनके हित कहां पर हैं, कौन उनके हितों का सही माने में ध्यान रख सकता है, और इन भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अवश्य घर बिठाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर यही है कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपनी जारी करी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के लिए, एक शब्द भी उसमें ऑन द एब्रोगेशन ऑफ 370 नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि वो चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो। ये बदला हुआ एक रुख जो कांग्रेस का है, क्योंकि आप भी पार्लियामेंट में थे उस वक्त, हम भी पार्लियामेंट में थे, 370 एब्रोगेट जिस दिन हुआ था, और उस दिन से जो उन्होंने विरोध जाहिर किया था कि इसे तो हमें वापस करना, रिवर्स करना, ये डिसीजन अब उनके घोषणा पत्र में ये नहीं दिख रहा। मैडम, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र के प्रति जो चिंता होनी चाहिए, जो संवेदना भी होनी चाहिए, और जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए नीतियां। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी आपने सुना। बीजेपी की तरफ से जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसमें इस फैसले की भी आलोचना की जा रही है। पहले इस्तीफा भी मांगा जा रहा था, लेकिन अब जब चेहरा बदल गया तो पपेट सीएम के तौर पर आतिशी को दिखाया जा रहा है। अब भाग्य नहीं बदलने वाला, ये कहते हुए नजर आए पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आपने सुना। आतिशी के सीएम बनने पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि सीएम बदलने से अब कुछ नहीं होगा। यह कह रहे हैं पीयूष गोयल कि भले आप चेहरा बदल दीजिए, कुछ नहीं होगा, अब भाग्य नहीं बदलने वाला। यह कहते हुए एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार उन्होंने किया है। आपको मैं सीधे लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, राजनीति देखिए अब किस तरीके से इस पर भी नजर आ रही है। पहले तो इस्तीफा मांगा जा रहा था केजरीवाल से, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक नया चेहरा सामने आ गया, तो अब कहा जा रहा है पपेट सीएम आतिशी को। देखिए, निश्चित तौर पर यही राजनीति है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, और बीजेपी लगातार यही अब कह रही है कि देखिए केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि हमने दबाव बनाया और कोर्ट ने ऐसी शर्त लगाई कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर ही नहीं सकते, और इसके बाद में मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अखिलेश, यहाँ सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी के पार्टी के नेता गोपाल राय जब सामने आया और मैंने यही सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर किस बात का जिक्र किया? ये कहा कि चुनावों तक, यानी कि जो अगले 3-4 महीने हैं उस दौरान ही आतिशी मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद जनता फिर चुनेगी, अगर चुनती है तो फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी वजह से सौरभ भारद्वाज से भी जो कुछ देर पहले जब जो है मीडिया ने सवाल पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि खड़ाऊ रख करके भरत के तौर पर अगला मुख्यमंत्री काम करेगा। यानी कि ये जो बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आतिशी एक तरह से केजरीवाल के भरत के तौर पर काम करेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल पूछ लेता हूं, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है, उनके पास चलते हैं सीधे। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप लोगों को बधाई भी। एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम सामने आ गया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब ये जो नई सरकार दिल्ली में नजर आएगी, उसमें आतिशी अपने अंदाज में आतिशी पारी खेलेंगी या फिर राम की भरत होंगी? सभी को नमस्ते। देखिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। तीसरी बार इतिहास में ऐसा हुआ है सिर्फ। पर हम सबकी हमने ये पूरी प्रतिज्ञा की हुई है कि हर संभव प्रयास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार भी सीएम बने दिल्ली के जल्दी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कितनी सारी फैसिलिटीज दी हैं, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त पानी हो, चाहे मुफ्त महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, चाहे मुफ्त बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, चाहे बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य फैसिलिटीज हो, जिसके लिए पूरी इंडिया से लोग दिल्ली में आते हैं। हमारा प्रयास ये है कि ये बिल्कुल ना रुके, क्योंकि भाजपा की मंशा यही है किसी भी तरीके ये सारी सुविधाएं दिल्ली में रोकी जाए। नहीं, ठीक है, लेकिन बीजेपी कह रही है पपेट सीएम आतिशी को। बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। आपने कभी उनको महिला के लिए कभी कुछ अच्छा बोलते सुना है? उनके राज में महिलाओं के साथ क्या होता है हम सबको पता है। महिलाओं को सेफ रखने के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम ने कहा कि महिलाएं 7 बजे के बाद पढ़ने के लिए ना निकले। आदमियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते वो, इसलिए महिलाओं को बंद करो। तो ऐसी महिला
विरोधी पार्टी से आप प्लीज कोई बयान ना लें। नहीं, महिला विरोधी आप कह नहीं है, वो दरअसल पपेट ये इसलिए कह रहे हैं कि डोर तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगी ना, मतलब कठपुतली की तरह वो सरकार चलाएगी। आप मुझे बताइए कि भाजपा कौन होती है बोलने वाली? आपने देखा है कि मोदी जी कैसे डिसीजंस लिए हैं पिछले 10 साल में, बिना कंसल्टेशन के, बिना कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आतिशी जी का नाम सामने आया और हम सब इस बात से खुश हैं। पर हमारी प्रतिज्ञा यही है कि चौथी बार भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी बने। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन अब जरा दीपक रावत का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा, वहां पर क्या हलचल जारी है। दीपक शायद हमारा संपर्क टूट गया है, अंकित के पास चल लेते हैं। अंकित, आज सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा, यह भी लगभग साफ है। कब शपथ वगैरह को लेकर कुछ अपडेट है क्या कि कब शपथ लेंगी आतिशी? देखिए, अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी तो नहीं दी गई है, क्योंकि गोपाल राय से मैंने जब ये सवाल पूछा था कि क्या जो है इस्तीफा और नई सरकार के गठन का दावा एक साथ होगा, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ आज ही हो जाएगा, लेकिन शपथ कब होगी तो उनका ये कहना था कि नई मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है मिलकर के वो वक्त तय करेंगे। यानी उम्मीद ये जरूर की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में आतिशी नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। लेकिन अखिलेश, यहां पर महत्वपूर्ण चीज एक और है कि नई कैबिनेट भी, यानी कि जो कैबिनेट में 2 बर्थ खाली हैं, उसमें भी अभी 2 लोगों को एडजस्ट किया जाना है। वो कौन से नाम होंगे वो भी, मेरी जानकारी यह है कि वो भी तय हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी, लिहाजा उपराज्यपाल को वो अपनी कैबिनेट की भी लिस्ट सौंपेंगी, जो लोग जो है नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा जरूर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो नाम भी फाइनल हो चुके हैं और बाकायदा विधायकों को इस बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। जी